हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास है 310, यहाँ पे देखिए DZ310 है और फुली डेड है। पहले तो मैंने बोर्ड वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर भी जो है ऑन नहीं हुआ। तो बोर्ड थोड़ा कंडीशन सही नहीं था, तो जिसकी वजह से मैंने वॉश किया और अभी हम पावर लगा के ऑन करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे फुल डेड है, बट मैं आपको सप्लाई बता देता हूँ कि सप्लाई कितनी आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सिस्टम आईसी है, इसके बाजू में एक रेगुलेटर लगा है। यहाँ पे आएगी सप्लाई 4 वोल्ट, ठीक है। अभी मैंने जो है ये शॉर्ट किया था, ये इसका फर्स्ट वाला पिन, सॉरी इसका बीच वाला पिन और ये वाला पिन मैंने शॉर्ट किया था। तो ये मैंने डाला यहाँ पे, ये पीएफ और ये मैंने डाला, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है इसका, ये पीएफ का प्रॉब्लम आता है, जिससे ऑन नहीं होता है। तो पीएफ और ये एक आईसी, तो पहला इस पर 4 वोल्ट आएगा और इस पर उसके आगे वाले पे 3.3 वोल्ट या फिर उसके 4 वोल्ट के करीब निकले, 3.3 वोल्ट या 4 वोल्ट के करीब निकले। अभी फ़िलहाल इसका कैपेसिटर मैंने शॉर्ट कर दिया, तो कैपेसिटर हो गया है चार्ज, ये वाला कैपेसिटर हो गया चार्ज। तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा इसमें, जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक हमको जो आगे वहाँ पे सप्लाई चेक आएगा नहीं। देखिए 214 वोल्ट। तो नॉर्मली कैसा है इसमें जो है, अगर अपन ये शॉर्ट करते हैं बीच वाला और लास्ट वाला शॉर्ट करते हैं, तो पीस जो है फ़ैन घूमने लगेगा, तो जिससे अपने को पता चल जाता है कि इधर ही प्रॉब्लम है। अगर फ़ैन नहीं घूम रहा है तो फिर आगे कुछ और है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब ये सप्लाई तक डिस्चार्ज होने दो। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्चार्ज हो गया है, ये पावर सप्लाई डिस्चार्ज हो गया है और यहाँ पे मैं बता रहा था ना, यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे इसके जो मैंने बताया था, यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया और ये जो इस पे है, इस पे आएगा 3.3, तो ये 3.3 वोल्ट भी आ गया, ठीक है। जो फुल डेड था वो हो गया है। ये इतना सेक्शन में प्रॉब्लम था, ठीक है। यहाँ पे 4 वोल्ट नहीं आ रहा था और इससे जो है आउट नहीं हो रहा था, जो सप्लाई है यहाँ पे 3.3 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा था, तो 3.4 वोल्ट सप्लाई आ गया। ये ख़राब था, पार्ट हमारे सामने देखो हुआ है, ठीक है, पार्ट चेंज किया हुआ है, पेस्ट लगा के चेंज किया हुआ है। और अभी हम जो है ऑन करते हैं, इसमें देखते हैं प्रॉब्लम। देखिए पीस ऑन हो गया, प्लीज वेट आ रहा है। अगर हम इसको पेन ड्राइव पे डालेंगे तो यहाँ पे बताना चाहिए, तो यहाँ पे प्लीज वेट आ रहा है। और एक चीज़ और चेक कर लेंगे यहाँ पे नॉर्मल में है कि नहीं है। तो फ़ैन अगर नहीं घूम रहा है, शायद फ़ैन ख़राब है, ठीक है। ये फ़ैन नहीं भी घूम रहा है तब भी आपको मैं आइडिया बताता हूँ कैसे आप प्लीज वेट में जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको तुरंत ये तुरंत बटन दबाओगे, जैसे पावर लगाओगे वैसे बटन दबाओगे ना, एक बार ये फटक से ऑन हो जाएगा। तो नॉर्मल में है और आप कंटिन्यू बटन दबाते रहो ऑन नहीं होगा। तभी कुछ सेकंड बाद ऑन होता है, जैसे 30 सेकंड 40 सेकंड बाद, तभी जो है मेन आईसी या फिर फ्लैश आईसी का प्रॉब्लम रहेगा। अभी फ़िलहाल रैम का है, तो हम इसमें रैम आईसी डालते हैं और फिर आगे चेक करते हैं, आप देखते रहिए। तो भाई इसमें जो है प्लीज बेड में ही है, क्योंकि रैम आईसी मेरे पास अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया। मैंने आज डाल दिया था 1-2, तो इसका प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। और इसमें पावर सप्लाई जो है 215 की लगी हुई है, जो 26 वोल्ट आता है। 215 की पावर सप्लाई चलती है, बट साउंड कम आएगा। तो इसमें जो है 26 वोल्ट आता है ये वाले पावर सप्लाई में। और इसकी निशानी क्या है, इसका ये जो है ना, ये है। और यहाँ पे मेरे पास 310 है, इधर देखिए 310। और इसकी पावर सप्लाई में ये हीट सिंक के ऊपर ये नहीं है, तो ये 310 की है। और ये जो है 210 215 उसकी पावर सप्लाई इसमें लगी है, इसमें लगाया हुआ है उन्होंने। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।